दोस्तों, जब भी आप किसी भी एई और जेई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और साथ ही साथ काफ़ी बच्चे इसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं सर। उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे और शायद वो उसको अपनी स्टार्टिंग प्रिपरेशन की फ़ेज़ में थोड़ा नेग्लेक्ट भी करते हैं। बट लास्ट में जाके जब वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, पेपर दे के आते हैं, तो वो छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स आप करते हैं या जो क्वेश्चन करने में आपको शायद 30 सेकेंड या 1 मिनट लगना चाहिए था, उसमें जब आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं और कहीं ना कहीं पेपर में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, तो इन सारी बातों का सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ कुशल सर के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि कुशल सर के पास इन सारी बातों का आंसर है। तो सर बताइए कि अगर हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें, तो बच्चों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए जिससे वो एग्ज़ाम में अपने स्कोर को और इफ़ेक्टिव बना सकें। और जो मैंने आपके सेशंस देखे हैं सर, जिस तरीके की ट्रिक्स आप बच्चों को बताते हैं, मुझे लगता है कि अगर रेगुलरली बच्चे आपकी क्लास कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है एग्ज़ाम में बच्चों को ज़्यादा वो जो आप कहते हैं ना कि अगर आपके पास लॉजिक है, आपने पढ़ा अच्छे से, तो एग्ज़ाम में पेंसिल थोड़ी कम चलानी पड़ेगी। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आपका एक फॉर्मूला था। तो बच्चों को बताइए सर थोड़ा सा इसके बारे में। सर बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है और इस सवाल को लेकर के अधिकांश बच्चे कष्ट में रहते हैं। सर रीजनिंग पे बात करें तो रीजनिंग इज अ स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो जी। सब्जेक्ट से मतलब हिडन सब्जेक्ट जो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहीं नहीं पूछा गया। बट वर्तमान स्थिति आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखते हैं तो चपरासी से कलेक्टर बनने तक के लिए आपको बिल्कुल सर। रीजनिंग के क्वेश्चन से गुजरने पड़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम सारे मनुष्य, सारे बच्चे, सारे कैंडिडेट्स हनुमान हैं। बहुत ताकत है, बस याद दिलाने की जरूरत है। जब हम छोटे थे, जब बोलना, टॉडलर बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, भूख लगती थी, माँ को कहते थे इशारा में दूध चाहिए, माँ समझ जाती थी। सो देयर ऑल्सो वी अप्लाई रीजनिंग। भूख लगेगा, दूध पीने से भूख मिटेगा, दैट इज लॉजिक। सो रीजनिंग इज समथिंग जो जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे साथ डेवलप होता गया। बस मेरा काम ये होता है, मैं याद दिलाता हूं कि हियर यू कैन अप्लाई रीजनिंग। अब आपसे छोटी मोटी गलतियां हो गई, हर व्यक्ति से होती है, ह्यूमंस आर टू एरर। तो पिताजी से बचना कैसे है, देयर ऑल्सो यू अप्लाई रीजनिंग। सो कमिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रीजनिंग में अगर हम एसएससी जेई की बात करें 50 क्वेश्चन होते हैं। और मेरा सर, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि रीजनिंग में सर आप 27-28 मिनट में, मैं 50 का दावा नहीं दूंगा, बट बहुत इजीली आप 48 से 49 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। सेम टॉकिंग अबाउट आरआरबी जेई एग्जामिनेशन, एई एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर रीजनिंग से कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब रीजनिंग सर हर जगह हम ढूंढने लगते हैं ट्रिक है, हर जगह हम ट्रिक है, हर जगह ट्रिक नहीं है। लॉजिक सोचना जरूरी है। वी नीड टू थिंक फॉर द लॉजिक। अब वो क्या अप्रोच है, मैं अपने क्लासेस में बच्चों को बस सी सर, अल्टीमेट जंग तो बच्चों को ही लड़ना है ना बिल्कुल सर। सर। हम उनके साथ क्लासेस में रह सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं रह सकते। तो जो मेरा अप्रोच होता है कि बच्चे को ये सिखाना हाउ टू डील विथ अ सिचुएशन, बिल्कुल सर। और ना ही वो पेपर क्लियर करने के लिए है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी हम लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, उस नौकरी का निर्वाह भी तो करना है सर। और बिल्कुल सर। सही निर्वाह, अभी हम बैंक में जाते हैं, हमें टेबल नंबर 2 से टेबल नंबर 6 पे भेजता है, टेबल नंबर 6 से टेबल नंबर 2 फिर 1, हम बड़े चिढ़ जाते हैं। हम मन में यही कहते हैं सरकारी नौकरी में है, निर्वाह नहीं कर रहा है। तो क्या हमें वो सिचुएशन अच्छा लगता है? नहीं लगता है। हम क्या चाहते हैं कि वो सही से काम करे, तो हमें भी सिलेक्शन के बाद सही से काम करना है। और समवेयर वो लॉजिक ही आपको हेल्प करेगा, वही आपको मोटिवेट करेगा कि आप सही तरीके से अपनी नौकरी का निर्वाह करें। एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है सर, आपने सुना जी सर। होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यस सर। अब ये नौकरी पाना आपका प्यार भी हो सकता है, जंग भी हो सकता है। और मैं सर खुल के कहता हूं कि आप जो भी कर सकते हैं कीजिए इस नौकरी को पाने के लिए, बस किसी का बुरा मत कीजिए, कर्मा पेज। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। जो भी करना है कीजिए, मतलब देयर इज नो रूटीन टू स्टडी, कुछ भी नहीं है। टेक अ टारगेट, स्टार्ट स्टडिंग। एक टारगेट लीजिए, उस हिसाब से पढ़िए। और रीजनिंग की जो समस्याएं हैं, जैसे 50 क्वेश्चन एसएससी जेई में, सो 25 से 30 क्वेश्चन हर व्यक्ति बनाएगा, बिना रीजनिंग पढ़े भी बनाएगा, बट टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा। क्लासेस में हम ये सीखते हैं कि टाइम कंजम्पशन को कम कैसे करना है। और ये जो हमारा स्लोगन कह सकते हैं ना सर कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसमें एक वर्ड और अगर बच्चा जोड़ ले तो बड़ा आसान हो जाएगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड रीजनिंग। रीजनिंग में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो वी टॉक अबाउट द अप्रोच, हाउ टू डील विथ एनी क्वेश्चन, हाउ टू डील विद द सिचुएशन।
और मैं बार बार यही कहता हूं कि उद्देश्य जिंदगी का सिर्फ ये मत रखो कि नौकरी पाना है, उसका सही निर्वाह आप कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड सिखाता है। सर एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में रीजनिंग को लेके कि सर जब बच्चा रीजनिंग की बात आती है तो किसी भी बच्चे के दिमाग में सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर होता है कि सर हम टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्ज़ाम तो टेक्निकल ही नेचर का है और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में वो क्या करता है, जो उसका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, स्पेशली जीके हो गया या रीजनिंग हो गया, उसको लगता है हम कर लेंगे, और अगर नहीं भी कर पाए तो ठीक है चलता है। बट जब वो एग्ज़ाम में अपियर होता है और देखता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने वाकई में नॉन टेक्निकल में भी बहुत अच्छा स्कोर लाया है, तो क्या बच्चों को रीजनिंग के लिए डे 1 से और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग और एप्टीट्यूड के पोर्शन को तैयार करने के लिए, उस पर सर बच्चों को थोड़ा सा आप बताइए। अगेन अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन से ये बात हम सुनते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो करना होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे आपका करंट अफेयर है, सो अगेन आप 2 दिन अगर नहीं पढ़ते हैं सो समवेयर आप 4 दिन पीछे चले जा चुके होते हैं। सेम गोज फॉर टेक्निकल, सेम गोज फॉर रीजनिंग। अब सर ने बहुत जायज़ बात बोली कि बच्चा नज़रअंदाज करने लगता है रीजनिंग को, टेक्निकल टेक्निकल करने लगता है। बट सर एक बड़ा ही प्रसिद्ध गाना था, दिल तो बच्चा है जी। मुझे ऐसा लगता है उस लेखक को ना दिल और दिमाग को बच्चा कहना चाहिए। हम इंसान ऐसे हैं ना सर कि कुछ अच्छा हो जाता है हम बड़े खुश हो जाते हैं। रीजनिंग पे क्यों कहता हूं मैं कि ज़्यादा जोर दीजिए, समय बहुत मत दीजिए, डेली और थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर, तो आपका दिमाग और दिल खुश रहता है, तो आप बाकी के सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होता है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी पेपर, स्टार्ट विथ रीजनिंग। हर परीक्षा का आप पेपर अगर रीजनिंग से शुरू करते हैं तो मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर थोड़ा करते दिमाग हैं। भी मुझे लगता है सर, रीजनिंग को अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उससे उसका थोड़ा दिमाग भी खुलता है, तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो जो एक होता है ना सर, वो जब किसी की शादी होती है तो आपने देखा होगा दूल्हा जो है एक इस तरीके का कुछ वो लगाता है, सेहरा लगाता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में सिर्फ देख सकता है। राइट, लेकिन लाइफ में तो सर हमको हर डायमेंशन में सोचना होता है। राइट। तो इसके ऊपर सर एक थ्योरी भी है, थोड़ा एथिक्स से रिलेटेड मैं बता देता हूँ। एक महान थिंकर है, उनका नाम है एडवर्ड डी बोनो, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है लेटरल थिंकिंग का, कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम हमेशा एक ही रास्ते में उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। हो सकता है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे टाइम लग जाए थोड़ा सा, या हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना भी मिले। तो जहाँ तक रीजनिंग की बात है, मुझे लगता है कि रीजनिंग जब बच्चा रेगुलरली प्रैक्टिस करता है तो थोड़ा उसका दिमाग भी खुलता है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी कहीं ना कहीं वो एक मल्टी डायमेंशनल वे में सोच पाता है कि अच्छा हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, वरना वो सिर्फ एक ही 1 डायमेंशनल अप्रोच लेकर चलता है, और जिससे कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है रीजनिंग एक चाबी है जो शायद बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा और इफेक्टिव करने में आपको मदद करेगी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जैसे नौकरी के बाद हम पैसा, वी ऑल अर्न, पैसा तो चाहिए, तो ऐसा नहीं है पैसा सिर्फ खाने खाने के लिए ही चाहिए, रहने कपड़े पहनने के लिए चाहिए। सो रीजनिंग इज समथिंग जो आपके दिमाग को ऐसा शार्पन करेगा कि आपका जीके जीएस टेक्निकल पार्ट, आप इन चीज़ों में अच्छा एक्सेल करते हो, यू लर्न बेटर। सो रीजनिंग इज समथिंग विच शार्पन्स योर ब्रेन, जो कि अल्टीमेटली बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि कुशल सर ने काफ़ी अच्छे से आपको गाइड किया है कि किस तरीके से रीजनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आई होप कि कुशल सर जो भी सेशंस लेकर आ रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से, बहुत रेगुलर वे में उनको अटेंड करेंगे, क्योंकि मुझे खुद ऐसा फील होता है कि कुशल सर जिस तरीके से रीजनिंग को आसान बना देते हैं वो शायद खुद पढ़ के कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो एक दिन सर से बोल भी रहा था कि सर आज से काफ़ी साल पहले जब मैं तैयारी करता था, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करता था, अगर आप मुझे मिल गए होते तो थोड़ा बहुत मेरी रीजनिंग भी अच्छी हो जाती। तो सर इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, बट दोस्तों मिलते हैं कुशल सर के साथ रीजनिंग के लाइव सेशंस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।